संपूर्ण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ना लोगों के समय की बचत करते हुए उनको आध्यात्मिकता से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आपके नाम से पूजा पाठ संकल्प आदि होता है तो उसका जो प्रभाव है आपके जीवन पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके शरीर पर, आपकी बाहरी दुनिया पर, आपके हेल्थ पे, आपके वेल्थ पे हर जगह दिखना शुरू होता है। मैं ये कहता हूँ कि ये वाला काम कर डालिए और इतने दिन में इसका रिजल्ट दिखेगा। यदि सारी चीज़ें व्यवस्थित हुई हैं मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से, तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। जो भी पंडित जी लोग आएंगे पूजन कराने के लिए वो गुरुकुल के पढ़े लिखे होंगे, तो वो ज्ञानी होंगे। वो ज्ञानी होंगे। और होता क्या है कि हम थोड़ी सी पूजा का वीडियो नहीं देंगे, हम पूरी पूजा का वीडियो देंगे कि कभी आपकी इच्छा हो तो आप यदि किसी के सामने उस वीडियो को चलाएं कि ये पंडित जी सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फैमिली पंडित जी होते हैं, तो किसी को भी अगर आप दिखाएंगे तो वो ये नहीं कह सकते कि ये वाला मंत्र गलत बोल दिया, ये विधि गलत हुई। कॉस्ट वाइज कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या सस्ता होगा, महंगा होगा? सस्ता होगा। हम लोग जो है वैदिक कुंडली, वैदिक ज्योतिष पे, न्यूमरोलॉजी पे, पामिस्ट्री पे, टैरो कार्ड पे, हम सब पे काम करेंगे। अभी वर्तमान में हम वैदिक पे काम कर रहे हैं, बाकी चीज़ें जो है हम जो है अपनी भविष्य की योजना में रखे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द सुमित शो में। आज के शो में हम बात करेंगे एक ऐसे सक्सेस से जो हमें स्पिरिचुअली गाइडेंस देंगे। हम लोगों ने अभी तक बात करी है अपने पुराने पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम कॉर्पोरेट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, मोटिवेशन की बातें कर रहे हैं, खुद को सक्सेस बनाने के लिए की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में हमें कहीं ना कहीं अपने कर्म के साथ साथ एक भाग्य की बात करते हैं, एक लक की बात करते हैं, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की बात करते हैं, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोकनाथ शास्त्री जी, जिन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की पढ़ाई करी है, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होता है और पूजा पाठ से रिलेटेड होता है। और साथ ही वो IIM लखनऊ से एग्जीक्यूटिव MBA की भी पढ़ाई करी है। तो यहाँ पे जो सक्सेस हमारे सामने है, उन्होंने ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पूजा पाठ और ये एस्ट्रोलॉजी और बाकी चीज़ों की पढ़ाई करी है। वो एग्जीक्यूटिव MBA है और साथ में IIM लखनऊ जैसे संस्था से। तो हमें दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, जहाँ पे हमारी लाइफ को हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में बात होगी। साथ ही साथ इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है संपूर्णम के नाम से, जहाँ पे वो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे लोग घर बैठे बैठे अपने पूजा पाठ, अपनी आस्था को, अपनी भक्ति को पूरी कर पाएंगे। तो ज़्यादा मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा, उनसे ही समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं और संपूर्णम क्या है। तो शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के शो में। जय सिया राम। और शास्त्री जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है संपूर्णम के नाम से, ये क्या है, लोगों को ये कैसे मदद करता है? संपूर्ण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ना लोगों के समय की बचत करते हुए उनको आध्यात्मिकता से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों में जो है समय की कमी बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे आध्यात्मिकता के लिए समय मिल नहीं रहा है, और जिससे तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति के पास तनाव नहीं होता, आप इस बात को समझ रहे होंगे। वो इसीलिए हम संपूर्णम लेकर के आए कि संपूर्णम जब रहेगा, बाकी आप देख रहे हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, है ना, जो कि पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ संपूर्णम जो है, क्या करेंगे हम लोग कि संपूर्णम से जो भी व्यक्ति जुड़ेगा उसकी दिनचर्या में हम बदलाव लाएंगे डे टू डे। और यदि उनको कोई पूजा पाठ करनी है, कोई सलाह लेनी है और कोई जो है दान वगैरह करना है, तो वो भी जो है संपूर्णम पे आकर के कर सकते हैं। सो आप ये कहना चाहते हैं कि हम घर बैठे पूजा पाठ, दान और इस कोई परामर्श लेना हो, हाँ, तो वो हमें संपूर्णम के माध्यम से मिलेगा और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहाँ कहाँ कर सकते हैं लोग, किन किन मंदिरों के लिए और किस तरह की पूजा पाठ के लिए कर सकते हैं? देखिए, यही संपूर्णम की विशेषता है कि हम किसी भी मंदिर के लिए जो है दान की व्यवस्था, पूजन की व्यवस्था करेंगे। जो भी आपके लिए, जैसे बद्रीनाथ है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ है, इस छोर से लेके उस छोर तक
कहीं पर भी यदि आपको पूजा पाठ से संबंधित और चढ़ावे से संबंधित बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप दर्शन करना चाहते हो या वहाँ पूजा पाठ कराना चाहते हो, वो सारी सुविधा हम संपूर्णम पे देने वाले हैं। तो ये संपूर्णम को स्टेबल करने के बारे में कैसे ख्याल आया, क्या सोचा कि ये करना चाहिए? क्योंकि जब हमने देखा ना कि मार्केट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इन सभी चीज़ों पे, चूँकि आध्यात्मिकता को बाजारवाद में बदल दिया गया है, तो यहाँ आध्यात्मिकता को बाजारवाद में नहीं बदलना है। यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो रियल होंगी, वास्तव में जो है लोग चाहे कोई भी आकर चेक करे, क्योंकि संपूर्णम भाई सब बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, संपूर्णम भी उसमें एक है। तो अब हम अलग भी तो होंगे सबसे, तब तो हम मार्केट में आए। कैसे अलग हैं? अलग तो ऐसे हैं ना कि हमारी जो भी चीज़ें हैं वो रियल हैं, रजिस्टर्ड हैं। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी जो है विषय वस्तु नहीं मिलेगी जो रजिस्टर्ड ना हो कहीं पे भी, और आके कोई व्यक्ति चाहे तो चेक कर सकता है। चेक ये कर सकता है कि पूजा वास्तव में हुई है या नहीं है, या फिर अगर आप चढ़ावा पूजा वास्तव में वास्तव हुआ में है या हुई नहीं है या नहीं हुई है वो भी चेक कर ले। हम जो है रियल हैं या नहीं हैं वो भी चेक कर ले, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है सिर्फ बातचीत हुई है या साइट बनी हुई है जहाँ पे हम सिर्फ चढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन रियलिटी की बात करें तो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी ये दावा करते हैं कि हम रियल हैं, और वो आपको बकायदा रिसीट देते हैं चढ़ावे का, वो बकायदा वीडियो भेजते हैं आपके नाम का पूजा होते हुए। तो रियल तो वो भी हैं, फिर हम कैसे अलग हैं? हम तो ये कहेंगे ना, सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन होगा ना पूजन में, यदि आपके पास समय है तो आप पूजन में फिजिकली आ जाइए। दूसरा जो सबसे बड़ा जो है रियल हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि हम जो भी ब्राह्मण जिन हम जो पूजा के लिए जो है रखेंगे, जो भी पंडित जी लोग आएंगे पूजन कराने के लिए, वो गुरुकुल के पढ़े लिखे होंगे। तो वो ज्ञानी होंगे। वो ज्ञानी होंगे। और होता क्या है कि हम थोड़ी सी पूजा का वीडियो नहीं देंगे, हम पूरी पूजा का वीडियो देंगे, कि कभी आपकी इच्छा हो तो आप यदि किसी के सामने उस वीडियो को चलाएं कि ये पंडित जी सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फैमिली पंडित जी होते हैं, तो किसी को भी अगर आप दिखाएंगे तो वो ये नहीं कह सकते कि ये वाला मंत्र गलत बोल दिया, ये विधि गलत हुई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो लगेगा नहीं, वास्तव में वो चीज़ें दिखेंगी कि ये हुई हैं। और जब देखिए होता क्या है कि इन सब बातों के थोड़ा हम अगर अलग जाते हैं, तो जब आपके नाम से पूजा पाठ संकल्प आदि होता है तो उसका जो प्रभाव है आपके जीवन पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके शरीर पर, आपकी बाहरी दुनिया पर, आपके हेल्थ पे, आपके वेल्थ पे, हर जगह दिखना शुरू होता है। जैसे बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले होंगे, मैं ये कहता हूँ कि ये वाला काम कर डालिए और इतने दिन में इसका रिजल्ट दिखेगा। यदि सारी चीज़ें व्यवस्थित हुई हैं मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से, तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी पूजा पाठ होता है उसका असर विजिबल रहेगा, वो दिखेगा। वो तो दिखेगा। सो एक थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं, संपूर्णम के बाहर निकल के देखें कि स्पिरिचुअलिटी का ज़िंदगी में आपके हिसाब से क्या महत्व है, ये ज़िंदगी को कैसे इम्पैक्ट डालता है? देखिए, आध्यात्मिकता जो है वो व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि धर्म जो है हमारी रक्षा करता है, और धर्म जो आध्यात्मिकता है वो धर्म के माध्यम से ही आती है। आप जब भी आध्यात्मिक होंगे किसी न किसी धर्म को मानेंगे, पहली बात है। और आध्यात्मिक होने के लिए व्यक्ति अब आवश्यक क्यों है, आपने जो प्रश्न पूछा, मैं उसके लिए इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि वर्तमान जीवन में लोगों के अंदर तनाव बहुत ज़्यादा है। तनाव होता ही क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि हमारी कोई हेल्प नहीं हो सकती, है ना। और जहाँ हमको ये पता होता है कि हमारा कनेक्शन कहीं और भी है, आध्यात्मिक कनेक्शन जिसको बोलते हैं, तो वो हमारी हेल्प हो जाती है वहाँ पर। क्यों? अब आप बाकी लोग हैं और मैं भी हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ, जिस काम को मैं कर सकता हूँ, अगर कोई समस्या आ रही है, इस काम को मैं कर सकता हूँ तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यदि नहीं कर सकता हूँ तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ हमारा पावर काम नहीं करता। और जब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं
तब हमें उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं जिनमें हम उलझे हुए होते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये समझ में आया मुझे कि अध्यात्म से हमें अपने ज़िंदगी के सवालों के जवाब मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिल ओके, जाते हैं। ये मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं आप बार बार कि तनाव है, हाँ, मेंटल हेल्थ को ये कैसे हेल्प करता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे मंत्रों में इतना पावर होता है हम्म कि जैसे ही उसकी ध्वनि कानों में पड़ेगी, हम्म वो वाइब्रेशन होता है ना, शब्द ब्रह्म होता है। हम्म आप एक बात समझें, मैं अगर एक बहुत बड़ी बात ना को, मंत्र तो बहुत ऊंची व्यवस्था है। हम्म यदि हम आपके साथ सम्मान से जो है बात करते हैं, हम्म तो आपको महसूस होता है ना, अच्छा हम्म फील करते हैं। हम्म वही अगर आपके साथ जो है सामान्य से जो है निचली भाषा में बात किया जाए, हम्म यानी कि अ, गलत तरीके से बात किया गलत जाए। तरीके से बात किया जाए, तो वो आपको क्या फील कराएगा, अंदर क्या, आपके अंदर भावनाएं, क्या तरंगे जन्म लेंगी। इसको मैं अलग तरीके से देखता हूँ, बात करने वाले पॉइंट को मैं इसको हाँ। ऐसे देखता हूँ कि जो न्यूटन ने नियम बनाया ना, हम्म। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन यानी रिएक्शन। इक्वल फोर्स। सो वो तो बिहेवियर पर सबसे ज़्यादा लागू होता है। अगर हम अच्छे से बिहेव करेंगे तो हमें वही रिफ्लेक्ट मिलेगा, देखिए तो। खराब ढंग से बिहेव करेंगे तो खराब रिफ्लेक्ट करेगा। मैं थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ चीज़ों को। हाँ। मेरा सवाल ये है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, हम मेंटल हेल्थ आजकल परेशानी है, अगर हम दिमागी परेशानी की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, तो हमारे दिनचर्या का पार्ट है और इसकी वजह से ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सवाल ये था मेरा कि स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं या उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा अगर हम अध्यात्म को फॉलो करें तो? देखिए, अध्यात्म को अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत सारे, अब हम इसका एक पार्ट है संपूर्णम का, कि हम लोग ज्योतिष पे भी काम कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। अब हम जब ज्योतिष पे काम कर रहे हैं तो हमको ये बात पता होगी कि नहीं, ये जो समय है आपका कब सुधरने वाला है। ठीक ओके। है। और इसको सुधारा कैसे जाएगा, आपका इष्ट देवता कौन है, जो आपकी कुंडली में जो है, जैसे आपकी कुंडली बनी हुई है उसमें आपके इष्ट देवता होते हैं। हम उनका जो है पूजन है या चिंतन है या उनका स्तोत्र वगैरह का पाठ करते हैं, तो वो लाभ देता है। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, जब आप इसको अपने अनुभव में ले आएंगे, करेंगे, तब इस बात का पता चलता है कि हाँ, ये बात होती है। अब एक बात बताएं, बहुत सारे लोगों के ना ये बात अनुभव की ही है, और ये बिल्कुल रियल। आप जब किसी अपने इष्ट का नाम जपना शुरू करते हैं, है ना, अब इस समय तो देख रहे हैं नाम जो है, नाम जप की तो बहुत महिमा जो है पसर रही है मार्केट में। लेकिन जब हम ना विधा के जो है व्यवस्था से, जो विधि बनाई गई है नाम जप की, या हम नाम जप में उतनी ही श्रद्धा रखें, होता क्या है कि जो स्पिरिचुअल पावर होता है ना, वो हमारे अंदर और बाहर दोनों की स्थितियों को जानता है। इसमें हम उनसे कुछ छुपा नहीं सकते। अगर हम सिर्फ यहाँ से नाम बोल रहे हैं ना, तब भी वो उनको पता होता है कि इनके अंदर चल क्या रहा है, भरोसा है या नहीं है। फिर भी हमारे सनातन में स्पिरिचुअल पावर को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भाई को भाई अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। अब ऐसे ही हम अगर ज्योतिष में जाते हैं तो जो आपके पंचमेश हैं कुंडली में, उनका जो है, जो भी आपके पंचमेश हैं उनकी क्या विधा है, उसको अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो एक तो हमें परेशानियों में सहायता मिल जाती है, और हमें ये पता चल जाता है कि हमारा काम आगे कौन सा जो है अटकने वाला है और कब कैसे उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका मतलब हमें ज्योतिष शास्त्र अपनी ज़िंदगी के फैसले को लेने में मदद करता है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। तो क्या ये ज़िंदगी के हर तरह के फैसले में मदद कर सकता है? हाँ, जैसे क्या ये करियर के फैसले लेने में हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या ये शादी के फैसले लेने में मदद करेगा? वो तो आप जानते हैं कि लोग पहले कुंडली मिलवाते ही हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। इंटरेस्टिंग है ये। अभी बहुत सारे केसेस भी देखने को मिले। हाँ। ठीक है, हम कुंडली मिलवाते भी हैं, फिर भी लड़ाई झगड़ा चलता है, फिर भी डाइवोर्स चलता है। क्यों होता है ऐसा? अच्छा, आपने बिल्कुल प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है। देखिए, होता क्या है कि आप कुंडली तो मिलवा लेते हैं, हाँ। लेकिन आप मिला कौन रहा है, और आपने जो, अब यही संपूर्णम यहाँ पर जो है आपको हेल्प करता है ना। आपने कुंडली मिलवा ली, है ना, आपको हमने बता दिया, हमने नहीं, मतलब पंडित जी ने बता दिया कि हाँ ठीक है कर लीजिए। अब आपने
वो सत्यता उसमें कितनी है जो मिलाई गई हम्म है ना, हमने जो मिला के दिया आपको उसके ऑथेंटिक है या नहीं है, जो मैंने आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, हम्म उसकी जांच आप कैसे करेंगे? पब्लिक को नहीं पता ना, एक आम जनता को क्या पता, वो तो जो जानकार लोग हैं वो बताएंगे, वो तो यही चेक नहीं कर सकते हैं। यही संपूर्णम हेल्प करेगा, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में बताया कि जो भी लोग होंगे गुरुकुल के पढ़े लिखे होंगे हम्म और उनको जानकारी जो है एक बहुत अच्छे लेवल पे होगी। संपूर्णम जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है ना, जहाँ पर लोग निराश नहीं होंगे अपने किसी भी बात को लेकर के। ज्योतिष है, विवाह है, जैसे आपने कहा कि कुंडली मिला दिया उसके बाद भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हम्म होता क्या है, हम एक बता देते हैं कि ये मार्ग है और ये चीज़ें मैच कर रही हैं, जहाँ जहाँ कमी होती है वो भी बता देते हैं। हम्म उस हिसाब से अगर आपको अपना जीवन साथी चुनना है हम्म तो वो जो चीज़ें आपको ज़्यादा चाहिए, बहुत सारे लोगों को ना अंदर क्या चल रहा है उनसे इस बात का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उनको इस बात से लेना देना होता है कि जो भी हमारा जीवन साथी हो, हमारे उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, बाकी तो हम हैंडल कर लेंगे। वो जो उनकी अपनी नीड है एक जीवन साथी को लेकर के, एक पार्टनर को लेकर के, वो पहले उस चीज़ को बताएं। अपने प्रश्न को जब आप ठीक तरीके से रखते हैं किसी के सामने, तब जाकर के उसका उत्तर भी ठीक तरीके से आपको प्राप्त होता है। ओके, सो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं कि कुंडली मिलवाते वक्त लोग जनरली कितने गुण मिल रहे हैं ये बता दो। बस 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 हाँ, क्या गुण के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिसको जानना जरूरी है शादी के लिए? हाँ बिल्कुल। वो क्या है? देखिए कुंडली के मिलान में ना सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है, हालांकि हर वर्णों के हिसाब से उसमें अलग अलग जो है आवश्यकताएं होती हैं। पहले यही देखा जाता था। कुछ जो है 8 पॉइंट होते हैं कुंडली में, अष्टकूट मिलान होता है। ये कुछ दोष जो है अब भारत के या देश के कुछ भागों में नहीं लगता है और कुछ अच्छा, भागों में लगता है। ये ज्योग्राफिकली भी इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। और ये नॉलेज होनी चाहिए जो कुंडली मिला रहे हैं या जो भी व्यक्ति कुंडली मिलवा रहा है। बहुत सारे लोगों की शादी इसलिए भी देर हो जाती है कि जो है कुंडली नहीं मिल रही है, जबकि उस दोष का उनके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ना है ना। अब मुख्य रूप से झगड़ा क्यों होता है? जब विवाह हो गया, भकुट नहीं मिलता है, जो 7वां पॉइंट है। भकुट? हाँ भकुट क्या होता है ये? भकुट जो है प्रेम और प्रतिकूलता। अच्छा, जो होता है कि प्रेम जो है प्रेम रहेगा या प्रतिकूलता आएगी प्रेम मतलब इनके रिलेशन में, वो वहाँ से देखा जाता है। अगर आप उसे नहीं देख रहे हैं या उसमें आपको कम नंबर मिल रहे हैं, तो कम से कम जो है नंबर जो मिले वो 70% के प्लस होने चाहिए। अच्छा, हाँ, और बहुत सारे योनि वैर होता है ना। योनि वैर में आप देखेंगे कि कहीं राक्षस का विवाह देवता से हो गया, तो पटना तो संभव ही नहीं है, प्रेम हो अथवा ना हो। अच्छा, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें जो है जब, और एक बात और भी है कि एक उसमें एक बहुत बड़ा माइनर होता है, हालांकि जो सामान्य तरह से कुंडली मिलाते हैं उसमें इसको देखते नहीं लोग, लेकिन जो है षडाष्टक योग नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये क्या होता है? षडाष्टक योग होता है कि चंद्रमा से शनि 6ठे भाव में और शनि से चंद्रमा 8म भाव में, इसको षडाष्टक योग कहते हैं। अच्छा, षडाष्टक योग यदि किसी की कुंडली में बन रहा है तो वहाँ विचार करें कि इनसे विवाह किया जाए या ना किया जाए। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि षडाष्टक योग वाला है तो करना चाहिए, जैसे मंगल मांगलिक होते हैं वैसे षडाष्टक योग वाले हैं तो विवाह करना चाहिए। और यदि आप वर्तमान समय में देखेंगे कि जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा कलह होती है, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं षडाष्टक योग मिलता ही मिलता है। तो आप कह रहे हैं कि षडाष्टक योग है तो विवाह करना चाहिए, फिर साथ में ये भी आ रहा है कि षडाष्टक योग वाले से ही करना चाहिए। अच्छा, उस सेम कंपोनेंट के साथ करना चाहिए। हाँ, जैसे कि मांगलिक वाले में करते हैं। अच्छा, और अब मांगलिक वाले में भी एक बात बता दूं, मांगलिक वाले में भी लोग करते क्या हैं मुख्य रूप से कि मांगलिक देख लिया, बहुत सारे मांगलिक दोष की जो कुंडली होती है ना, उसमें दोष परिहार ऑलरेडी उसमें हो चुका होता है, यानी दोष उसको लग नहीं रहा, दिख रहा है। और होता क्या है, हम ज्यादातर कुंडली सॉफ्टवेयर से मिलाते हैं, सारे लोग मिला लेते हैं, इतने गुण मिल रहे हैं, मांगलिक भी है, वो कुंडली कह रही है। अच्छा देखिए, सॉफ्टवेयर वाले भी बहुत चालाक हैं, वो नीचे लिख देते हैं कि
इनमें निम्न का मंगल दोष है, इनमें उच्च का मंगल दोष है, इस विवाह को करने से पहले किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी की सलाह अवश्य तो लें। वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वो लिखा होता है वहाँ हाँ, पे। वहाँ लिखा होता है। अब वहाँ पे वो लिख दिया है ना, तो वहाँ मुख्य रूप से हमें बात करके जो है ये देखना होता है कि नहीं, ये वास्तव में ये जो ये लाइन लिख दी इन्होंने ना, वो लकीर के फकीर ही मैंने एप्लीकेशन है। मैंने मैंने सुना है कि जो मांगलिक दोष होता है वो 7 तरीके के होते हैं और उसमें से सिर्फ 3 ही दोष ऐसे हैं जो दोष के रूप में देखे जाते हैं। ये सही है? नहीं, देखिए, जो दोष है तो दोष का दोष पूरा ही लगेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि दोष जो भी बन रहा है, हम्म अब उसमें ये देखना है कि कहीं मंगल जब जो है द्वादश में, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में बैठे हों तो मांगलिक दोष बनता है। हम्म उस पे भी यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हम्म है ना, अगर मंगल बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, बृहस्पति की जो है उच्च दृष्टि पड़ गई वहाँ पर, तो उस दोष का परिहार हो जाता है। अच्छा, तो उसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। हाँ, नहीं सॉल्यूशंस नहीं, आप ये समझ लीजिए कि वो दिख रहा है नहीं। है नहीं, हाँ, उसका इम्पैक्ट लाइफ में नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। ठीक तो है। आप बिना मांगलिक वाले से विवाह कर सकते हैं। अच्छा, विवाह के अलावा, शादी के अलावा और कहाँ कहाँ हमें हेल्प करता है ज्योतिष शास्त्र? देखिए, ज्योतिष तो आपको ये पूरा ये वेद में चक्षु कहा गया है, वेदों का आँखें, वेदों की आँखें हैं ज्योतिष। ये हमें जो है देखने में मदद करता है कि यदि लिखा गया है पृथ्वी, पृथ्वी जैसा एक शब्द लिखा हुआ है, तो पृथ्वी दिखती कैसी है, ज्योतिष आपको वो उसमें मदद करेगा। संपूर्णम पे वापस से आते हैं। संपूर्णम पूजा पाठ और परामर्श और स्पेशल सिचुएशन में परामर्श के अलावा और क्या क्या मदद कर सकता है लोगों की? हम भविष्य में राशि रत्नों के अनुसार भी सहायता करेंगे कि जो उनके लिए स्पेशल और विशेष रूप से जो उनकी परेशानी से संबंधित चीज़ें हमें दिख रही हैं कुंडली में उनके, या सबसे विशेष बात तो ये भी होगी कि जिनके पास कुंडली नहीं है उन्हें भी रत्न सजेस्ट किया जाएगा, वो भी संपूर्णम पे ही हो सकता है, क्योंकि हम राशि रत्न जो है भविष्य में इसको ऐड करने वाले हैं, जैसा कि हमारे जो है को फाउंडर चेतन सिंह जी ने बताया है, उसी हिसाब से हम उसको करने वाले हैं आगे भविष्य में। तो अभी आपने कहा कि जो रत्न है, स्टोन्स हैं, वो बिना कुंडली के को देखे भी हम पता कर सकते हैं कि किसको क्या सूट करेगा, किसके लिए क्या उचित है। ये कैसे करते हैं? ये तो जो है अपनी विधा है, इसको जब हम देखेंगे और वही रत्न जो है उन्हें सजेस्ट किया जाएगा जो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, वो उनके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा, नुकसान नहीं कर सकता। जैसे कि देखिए, कुछ ग्रहों के रत्न मुख्य रत्न हैं, जैसे बृहस्पति के लिए पुखराज है, शुक्र के लिए हीरा है, और सूर्य के लिए रूबी है, माणिक, और शनि के लिए नीलम है, राहु के लिए गोमेद है, और केतु के लिए लहसुनिया है ना। इन सब रत्नों के अलावा हम जो है हमारे कुछ विशेष रत्न होंगे, हालांकि रत्नों का संसार बहुत बड़ा है, तो वो हम जो है जिसके पास कुंडली नहीं भी है तो उसको भी बताएंगे कि यह रत्न धारण करिए और इतने समय में इसका प्रभाव आपके जीवन पे दिखेगा। क्या रत्न को धारण करने का हाँ, कोई एक पर्टिकुलर पीरियड होता है कि इतने समय तक ही पहनना है, उसके बाद उतार देना है, ऐसा कुछ होता है? देखिए, कुछ रत्नों के साथ तो होता है, ठीक है, कुछ रत्नों के साथ होता है, बाकी सभी कुछ ऐसे रत्न होते हैं जिन्हें आप पूरी लाइफ पहन सकते हैं। ये कौन से रत्न होते हैं जिसको पूरी लाइफ पहन सकते हैं? जैसे आपकी कुंडली में कुछ रत्न जो है 3 ऐसे रत्न होते हैं जो लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, उसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं, लेकिन इनको आप पूरी लाइफ पहन सकते हैं। वो भी जो है कितना पहनना है। अच्छा, ये कुंडली के सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा रत्न हम लॉन्ग टर्म तक पहन सकते हैं। हाँ, अच्छा, आजकल बहुत सारे रील्स मीम्स आ रहे हैं जहाँ पे बात हो रही है पैसा कमाने की। ये उपाय कर लो तुरंत पैसा आ जाएगा, 24 घंटे में पैसा चाहिए तो ये उपाय कर लो। क्या ये वाकई में होता है? देखिए, ऐसा नहीं होता। यदि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहे हैं आप, क्योंकि जितने लोग ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे में पैसा मिल जाएगा, 48 घंटे में पैसा मिल जाएगा, उन पे सवाल है। फिर ये देखिए, उसमें ना मैं आपको बता दें, मैं अब बता रहा हूँ कि
जो भी बोल रहे हैं 24 घंटे में। मतलब ऐसा कुछ कि ये कर लो तो 24 घंटे आप में, 2 हफ्ते में, आपकी एक अपनी महीने में। अंतरात्मा क्या कहती है? ऑब्वियसली मतलब चमत्कार थोड़ी ना होना है, मुझे तो ऐसा लगता है। आप ये कहें 24 घंटे में कोई ऊपर से उतरेगा और थाली भर के हीरे हम्म जवाहरात आपके यहाँ डाल जाएगा? हम्म संभव नहीं है। नहीं क्यों? मतलब 24 घंटे तो वो लोग कहते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 24 घंटे नहीं, चलो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, क्या मेरा सवाल ये था कि क्या उपायों से या ऐसे कुछ चीजें हैं जिससे फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर किया सकता है, या बिल्कुल। फिर अकस्मात अचानक से बहुत सारा धन प्राप्त करना हो किसी को, हम्म। तो क्या इसके लिए भी उपाय होते हैं? वो जो उपाय लोग बता रहे हैं, वो क्या ऐसे उपाय कारगर होते हैं? देखिए, बहुत जल्दी के सिचुएशन में तो नहीं होगा, ओके। ठीक है। हम्म यदि लंबे समय तक के लिए हम देखते हैं, हम्म उसका एक जो है कालखंड होता है। हम्म उस कालखंड में यदि कोई ग्रह जो आपके लिए शुभ है हम्म और उसका प्रभाव पड़ने वाला है, हम्म और यदि हमने रत्नों के माध्यम से हम्म या किसी उपाय के माध्यम से हम्म उसमें शुभता जो है उसमें बढ़ा दी, हम्म तो वो थोड़ा ज़्यादा काम करेगा। अच्छा। और वो जो है संभव है कि आपको फायदा कर जाए, करेगा ही। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी क्रिया को करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया तो होती हम्म है ना। तो रत्न है, रत्न अगर जो है आपके ओरिजिनल हैं, हम्म मूल अवस्था में हैं, तो वो कार्य करते ही करते हैं। ये बात जो है वही व्यक्ति जानेगा जो एक लंबे समय तक रत्न को धारण करे। बहुत सारे लोग करते क्या है कि रत्न पहन लेते हैं, फिर उसको निकालते हैं, हिलाते डुलाते हैं, बाहर कभी रख देते हैं, रात को सोते समय रख देते हैं, निकाल के रख देंगे, कभी 2 दिन बाद पहना, कभी नहीं पहना। और कोई पूछेगा, हाँ देखिए पहने, कोई फायदा तो हुआ नहीं, है ना। तो वो उस स्थिति में तो नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो है जानने वाली बातें हैं। ये यदि नहीं पता है तो आप रत्न जो है पूरे जीवन पहनिए, वो कोई लाभ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप ये सोचें कि फ्यूज कंडक्टर निकाल दें, है ना, एमसीवी गिरा दें और बिजली आपके यहाँ आती रहे, या तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो ऊपर से। तो अब तो वैसा समय है नहीं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल उतने रहे नहीं। वो ऐसे ही रत्न सहायता करते हैं, और साथ ही साथ जो है उपाय के माध्यम से हम चाहें तो अपने जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन उसमें हमें मानसिक रूप से भी उतना ही उस चीज़ को मान के चलना पड़ता है। आप ये सोचें कि हम अपनी माता को माता और अपने पिता को पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो है। ये बात भी आपको किसी ने बताई? हाँ मतलब है तो ना? बताई सबने। तो बताई, और आपने उसको माना। हम्म यदि आप ना मानते तो नहीं मानते, है ना। इसका कोई आपके पास तो कोई सबूत नहीं था। मुझे ऐसा लगता है मानना और होना दो, जैसे सूर्य है तो है, दिख रहा है वो सूर्य है, अच्छा, ठीक है। बिल्कुल और ठीक है। मानना जो वो चीज जो है जो हमने देखा नहीं, और जैसे भगवान को लोग देखते नहीं है और मानते हैं, तो वो मानना हो गया। और माता पिता वाले तो वो माता पिता है, और लोगों को प्रूफ करना हो तो डीएनए टेस्ट करवा के कर सकते हैं। अब के टाइम में ना, हाँ लेकिन ये पीछे समय में नहीं था। हाँ अब तो ये, हालांकि इस बात पे संदेह करना ही उचित नहीं हाँ है, लेकिन अब आप ये भी देखिए, जब आप जिस बस विषय को मानते हैं, आपको एक बात बताऊं, ये पूरा संसार, पूरा विज्ञान, पूरी ज्योतिष शास्त्र, बहुत सारी व्यवस्थाएं गणित पे जो है आधारित होती हैं। ट्रू। है ना। और गणित का एक मुख्य सूत्र है माना। ठीक है, प्रूफ करने के लिए मानना पड़ता है पहले। मानेंगे नहीं तो नहीं होगा। ट्रू ट्रू, बहुत बढ़िया। अच्छा आचार्य जी, आप ये बताएं कि कोई ऐसा उपाय, ठीक है, जो सबके लिए कॉमन हो और धन के लिए मैं भी यही पूछूंगा अपने पॉडकास्ट में, कोई एक कॉमन उपाय सारे लोगों के लिए। कॉमन उपाय यदि करना है धन के लिए, सभी लोगों के लिए, तो एकमात्र उपाय यही है कि निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की सेवा करें। अच्छा। हाँ, शिव जो है पृथ्वी के देवता है, और हम चढ़ा नहीं सकते कुछ उनको। अगर इतनी भी स्थिति किसी की नहीं है, तो भगवान शिव के मंदिर में जा करके जो है ना, साफ सफाई का काम शुरू कर दें। हाँ, सिर्फ क्योंकि वहाँ पे अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ जो है वहाँ पानी भरती हैं। आप सिर्फ जा करके भगवान शिव के मंदिर में अगर कोई व्यक्ति पोछा भी लगाने लगे, हालांकि लोग इस पे कमेंट ये भी करेंगे कि जो वहाँ पे पोछा लगाता है ना, जो वहाँ का सेवादार है, वो अमीर क्यों नहीं बन गया। तो होता क्या है ना, हमारी अपेक्षाएं क्या हैं, है ना। यदि हम भगवान शिव से ये मांगते हैं कि हे प्रभु हमें जो है धन समृद्धि दीजिए,
और एक बात बताऊं, हमारा संपूर्णम ना सिर्फ धन के मार्गों के लिए नहीं, जो आप पूछ रहे थे उपाय के माध्यम से भी बता देता हूं। जो भी लोग भगवान शिव की सेवा में रहते हैं वो इस लोक में सुख को प्राप्त करते हैं और अंततः जो है शिवलोक को भी प्राप्त कर जाते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान शिव के मंदिर में जो है साफ सफाई कर रहा है वो साक्षात शिवगण है, वो जाएगा उन्हीं के लोक में। तो इतना यदि किसी को सुख चाहिए तो उस बात की अपेक्षा ना करें। हाँ, अगर भौतिक जीवन में जो है मूल समस्या आ रही है जहाँ पे जीवन का निर्वहन करना मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ भगवान शिव के मंदिर में पूजन जो है करे या जो है वहाँ की साफ सफाई करनी शुरू कर दे। और शिव ही सर्वज्ञ है, पृथ्वी की देवता। वो चाहे सावन रहे, भादव रहे, कुआर रहे, कार्तिक रहे, किसी भी माह में शिव की पूजा करने पे उसका फल मिलता ही है। और विशेष बहुत सारी पूजाएं हैं जिसको करने से अलग अलग फल तो मिलते ही हैं। ज्योतिष शास्त्र भविष्यवाणियाँ करता है, तो इतने सारे घटनाएं घटती हैं संसार में, तो ऐसी भविष्यवाणियाँ अगर हमें पहले पता चल जाए कि ऐसा होने वाला है तो उस पर काम क्या सकता है? तो ऐसा लोग क्यों नहीं करते? इतने सारे आचार्य, इतने सारे पंडित, इतने सारे ज्ञानी लोग हैं बैठे हुए इस मार्ग में, तो वहाँ से तो सपोर्ट मिल सकता है ना पब्लिक को और सरकार को भी। चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेके हो, प्राकृतिक स्थिति को लेकर के हो, सामाजिक स्थिति को लेके हो, वॉर कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो वहाँ पे लोग मदद क्यों नहीं करते इसमें? खेत आपका है, बोया आपने है, काटेंगे आप ही, है ना। जो हम अभी कर्म कर रहे हैं उसका जो प्रतिफल है वो हमें ही मिलना है। तो ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि मैं एक ज्योतिषी आपको ये सलाह दे दूं कि आप ये काम कर लीजिए, भविष्य में ये जो है दुर्घटना आपके जीवन में नहीं होगी। परंतु इस बात का ध्यान रहे कि जो कर्म किया गया है उसका प्रतिफल मिलना ही मिलना है। क्यों? ये ज्योतिषी इस बात को नहीं बदल सकते। अगर पहले ही घटना बता दें तब भी उसको जो है बदला नहीं जा सकता। हालांकि बहुत सारी घटनाएं प्रिडिक्ट हो जाती हैं बहुत पहले से, लेकिन हम जो कर्म का विधान है, कलयुग जो है कर्म प्रधान है, यहाँ जो कर्म का विधान है, यहाँ कर्म अर्थात बीज है। ये आपने बोया है, इसकी फसल उगेगी और इसको काटना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, महाभारत हुई, महाभारत में इतने सारे लोग मारे गए, उसमें सर्वसमर्थ और संपूर्ण परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे और वो बैठे थे रथ पे अर्जुन के। वो चाहते तो उनके भ्रिकुटी के संचालन मात्र से पूरी महाभारत समाप्त हो जाती और होती ही नहीं। तो ये बात जो है अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि प्रभु आप तो जो है सर्वसमर्थ हैं, आप अगर इच्छा भर यदि कर दें अपने मन में कि महाभारत ना हो और सारे लोग मारे ना जाएं, दुर्योधन का मन बदल जाए, तो ऐसा क्यों नहीं कर देते, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोले अर्जुन बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन जो दुर्योधन ने कर्म किए हैं उनकी भरपाई कैसे कौन करेगा? उसको तो मैं भी नहीं मिटा सकता। ट्रू है ना। तो वो कर्म नहीं बदला जा सकता। अब ये फिर जा करके इतना जब अर्जुन ने जो है भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें पता है जो तुम कर रहे हो गलत है? तो बोले हाँ केशव, मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च निवृत्ति। मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है परंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है पर उससे मेरी निवृत्ति भी नहीं है। मैं बरबस ही उस कार्य को कर रहा हूँ। अब जो बरबस किया गया कार्य है, आप चाह के करें चाहे अनजाने में करें, जो कार्य आप कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं वो ऊर्जा ही है। अब जो आप कर्म कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसका जो है प्रतिफल आना ही आना है। तो जो दुर्योधन ने किया था या जो संसार में हो रहा है उसका प्रतिफल उनको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा व्यक्ति हो। आप देख रहे होंगे। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक कि अगर सब कुछ फिक्स है वो तो करना है, कर्म किया हमने उसका फल लेना है। हाँ। और हमारे ज़िंदगी में फिर उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होती है, उतार चढ़ाव, जो कुछ भी सुख और दुख। हमने जो कर्म किए हैं अच्छे कर्म, उसके हिसाब से हमें सुख मिल रहा है, और जो बुरे कर्म किए होंगे कभी ना कभी उसके हिसाब से दुख मिल रहा है। ऐसे कंडीशन में
फिर हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र की, हाँ हाँ। कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो सॉल्यूशन यहाँ पे है। ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लगती आपको? नहीं, होता क्या है कि हम लोग जो है, देखिए ये सामान्य बात नहीं है। हम्म, बहुत सारी ऐसी पूजाएं होती हैं जिसका जो है प्रभाव पाप को भस्म करना होता है। अच्छा, ठीक है। यानी कि हमारे बुरे कर्मों का जो हाँ फल हमें मिलना है, हाँ आप कह रहे हैं कि हम पूजा पाठ, कुछ ऐसे पूजा पाठ है जिससे हम उन चीज़ों को, उस फल को हम्म, खत्म कर सकते हैं, ऐसा है? हाँ। अब आप ये समझें कि आपके ऊपर जो है 1 करोड़ का लोन चल रहा है, हम्म, और आपने जो है कोई ऐसी विधा और व्यवस्था बनाई हम्म, जिससे आपको 10 करोड़ आ गए, हम्म, तो वो 1 करोड़ का लोन जो है उसका अंतर ही वो मिटा देगा। ठीक है। समझ गया। ऐसा क्यों होता है? लोग महसूस करते हैं ऐसा कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी होते हैं, और हाँ जो कम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा सुख वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। ये सच है? क्या है ये? हाँ, सत्य तो है ही है। क्यों होता है ऐसा फिर? ऐसा होता इसलिए है ना कि जब भी कोई भी व्यक्ति अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, किसी भी तरह के जो है पाप कर्म में लिप्त होता है, हम्म, तो उस समय जो है, क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये आपका पहला जन्म है, हम्म, तो कई जन्मों से, जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से जो हमने पुण्य कमाए हुए हैं, हम्म, जब भी जो है हम अनैतिक आचरण करते हैं, पापाचार, भ्रष्टाचार आदि करते हैं, तो वो जो है पुण्य जो है ना, भगवान तेजी से आपकी तरफ भेजते हैं। क्या कि इससे जो उपस्थित जो है उत्पन्न सुख है, हम्म, वो आप भोग लीजिए। अच्छा, ठीक है। तो वो जब व्यक्ति मतलब पाप कर रहा है लेकिन बहुत सुखी है, बड़ा आगे बढ़ रहा है, हम्म, वो अपने सारे जो संचित पुण्य हैं उनको खर्च कर रहा है। अच्छा, ठीक है। हम्म, उसी तरह से जब पूजा पाठ करने वाला दुखी होता है ना, हम्म, तो जितने उसके पाप कर्म अपकर्म होते हैं हम्म, पिछले समय के, पिछले जन्म के, वो सब जो है भगवान दे देते कि हाँ काट लो हम्म, इसी में, और इस कालखंड में इसको काट के खत्म कर दो। हम्म, आपने देखा होगा कि बहुत सारे निचले लेवल के लोग हम्म, बहुत नाम कमाए और बहुत ऊपर गए। हम्म, आप अपने भारत में भी देख सकते हैं, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे भी और बिजनेसमैन के भी जो है लेवल में। हम्म, तो आप इस चीज़ को जानते ही हैं, हम्म, वो बहुत छोटे से बहुत ऊपर आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितने पाप थे वो काट लिए। अब उस अच्छा, जब हमारा समय सही होता है ना, हम्म, हमें ऐसा लग रहा है हम्म, कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर हम इस समय बहुत अच्छी इनकम आ रही है, वो वही एक ऐसा समय होता है हम्म, जहां हमें अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा लेना चाहिए। विशेष रूप से एक बार की बात है, हम्म, मेरे जो है एक बड़े ही महत्वपूर्ण, मेरे बहुत करीब व्यक्ति हैं, मिस्टर वर्मा जी, आशीष वर्मा जी। वो 2015 में हम्म, मेरे जो है पास आए थे, हम्म, और हम गए थे दर्शन करने हम्म, मार्कंडे महादेव के। हम्म, तो वहाँ पे उन्होंने ना हमसे पूछा कि शास्त्री जी हमको ये बताइए कि ये समय को हम कैसे जो है ठीक करें। हम्म, तो उस समय जो है हमको शुरुआत किए 3-4 साल ही हुए थे। हमने कहा पाप और पुण्य 2 ही चीज़ होते हैं, इनका फल मिलता है जो वर्तमान में हम भोगत रहे हैं। हम्म, तो यदि आपको लग रहा है कि जो है कष्ट ज़्यादा है तो पाप ज़्यादा होंगे, तो अपने हम्म, पुण्यों की संख्या बढ़ा दीजिए, हम्म, और जैसे वो पुण्यों की संख्या बढ़ेगी पाप नीचे आ जाएगा। तो ये तो जो है हम्म, बैलेंस अगर आपने बना दिया है, पुण्य नीचे हो जाएंगे, पाप ऊपर हो जाएगा। तो और सॉरी, हाँ, आप कंप्लीट कीजिए। है ना, वो जब भी हम अपने पाप और पुण्यों के बैलेंस को बना के रखते हैं, वो हमारे जीवन में परेशानियों को नहीं आने देता। हाँ, हमने जैसे बताया कि बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ होते हैं हम्म, जिसमें ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं, हम्म, उसकी फलश्रुति में विद्वानों ने या भगवान शिव के द्वारा जो भी चीज़ें रची गई हैं, जो बताई गई हैं, उसमें लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए 10 महाविद्या का पाठ है ना, 10 महाविद्या के पाठ में वर्णित है हम्म, कि इसको करने से हम्म, जो है महाविद्या के पाठ से हमारे पापों का जो है नाश होता है। हम्म, लिखा है ना, एक श्लोक है,
परिणामे महाविद्या महादेवस्य सन्निधौ एकविंशति वारेण पठित्वा सिद्धिम् आपनुयात्। स्त्रियो वा पुरुषो वापि पापं भस्मं समाचरेत् दुष्टानां मारणं चैव सर्वग्रह निवारणं सर्वकार्येषु सिद्धि स्यात् प्रेत शांतिर्विशेषतः। है ना, ये श्लोक है फलश्रुति का। तो वहाँ पे उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसको करने से पाप भस्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जो अक्षम्य होते हैं, वो भस्म नहीं किए जा सकते, है ना। हालांकि हाँ, उतने बड़े पाप व्यक्ति करता नहीं है, फिर भी इन बहुत सारी ऐसी पूजाएं हैं जिनसे हम पाप को भस्म कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं कि आप गंगा में स्नान करके फिर जाके नाले में डुबकी लगा दें, इससे बचना होगा। बिल्कुल। अभी आपने कहा 10 महाविद्या, हाँ, क्या है ये? 10 महाविद्या भगवान शिव की 10 महाशक्तियाँ हैं। भगवान शिव की? हाँ, ओके। क्योंकि जब जो है माता सती ने देह त्याग किया था योगाग्नि में, उस समय भगवान शिव ने 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की थी। अच्छा। 10 दिशाओं में जो है रक्षण के लिए। ये वही 10 महाविद्याएं हैं, जिसमें सर्वप्रथम जो भगवती काली हैं पहली महाविद्या, और 10वीं महाविद्या माता लक्ष्मी है, जिसमें आप नाम जानते हैं सारे लोग। माता बगलामुखी हैं, धूमावती माता हैं, मातंगी देवी हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, छिन्नमस्तिका हैं, है ना। ये सारी जो है देवियां 10 महाविद्याएं हैं जो 10 दिशाओं में 10 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। बहुत बढ़िया। वापस से आते हैं हम संपूर्णम पे। तो संपूर्णम में अगर किस किस तरह की पूजा पाठ के लिए हम कांटेक्ट कर सकते हैं संपूर्णम को? संपूर्णम में बड़ी से बड़ी पूजा, जैसे कि कौन सा, कुछ नाम बताएं आप उसमें। जैसे सचंडी महायज्ञ है, माता बगलामुखी का जो है जप है, और 10 महाविद्या का पूजन है, और बहुत सारी, जैसे गुरु चांडाल दोष का पूजन है, और काल सर्प दोष का पूजन है, मंगल दोष का पूजन है। ये ऐसे करके क्रम में, या फिर भगवान श्री सत्यनारायण का ही पूजन हो, वो सब जो है इसमें एडेड है। इन पूजाओं को करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था हमारे पास रहेगी? बिल्कुल। और उसके लिए घर पे बैठे बैठे पब्लिक, हाँ, पंडित जी जो है जो योग्य होंगे वो पूरा संकल्प कराएंगे आपको ऑनलाइन बिठा करके। अच्छा, जिस समय पूजा हो रही होगी वहाँ पे वो पर्सन ऑनलाइन कनेक्टेड होंगे? बिल्कुल, ठीक है। और इससे बहुत सारी सुविधाएं जो है जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त जो है जुड़ेंगे उन्हें मिल जाएंगी। जैसे कि एक तो उन्हें फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा, दूसरा अपने घर में पंडित जी लोगों के रहने की व्यवस्था, अरेंजमेंट वो से नहीं करना पड़ेगा। भाग दौड़ जो सामान लाने की व्यवस्था होती है अरेंजमेंट करने की, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो उनकी सारी व्यवस्था जो है, उनका एक पैकेज डिसाइड होगा, उस पैकेज में पूजन सामग्री से लेके दक्षिणा आदि सब कुछ उसमें सम्मिलित रहेगा। ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा लोगों के लिए? बहुत इजी होगा। कॉस्ट वाइज कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या सस्ता होगा, महंगा होगा? सस्ता होगा, क्योंकि हम महंगा अगर करना होगा तो महंगा तो चल ही रहा है, हम सस्ता करेंगे। साथ ही साथ जो है उसमें क्वालिटी उतनी ही होगी, चाहे सामग्री हो, चाहे मंत्र हो, चाहे पाठ हो। क्योंकि एक बात समझिए, एक वह व्यक्ति जो पूजन करवा रहा है, अर्थात जो यजमान बनेगा, और एक वह व्यक्ति जो पूजन जो है ब्राह्मण बन के बैठे हुए हैं, पूजन करा रहे हैं। पूजन का जो असर है ना, जो प्रभाव है, वो दोनों लोगों के जीवन पे पड़ेगा। आप इस बात को, हम और आप कोई नहीं नकार सकता, यदि हमने पूजन नहीं किया और यजमान से दक्षिणा ले ली तो वो चलेगा नहीं, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, वो कोई भी हो। चाहे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करने का अर्थ है बिल्कुल नहीं है कि आपने दक्षिणा ले ली और कार्य नहीं किया, उसका तो आपको चुकाना ही पड़ेगा किसी भी न किसी तरह से, या आपके पुण्यों में से कट करके उतने पुण्य जो है उनके खाते में ऐड होंगे ही होंगे। ठीक है, वो बैलेंस शीट चलता रहेगा। हाँ। अच्छा, क्या पूजा के बाद, इस पूजन के बाद जो पूजा करवा रहे हैं उनको उसका प्रसाद वगैरह ये सब कुछ भी भेजने का आप लोगों का बंदोबस्त कुछ है? हम उनको प्रसाद भेजेंगे, जो भी व्यवस्था है प्रसाद से लेकर के, या पूजन में कुछ विशेष चीज़ें होंगी जैसे यंत्र होगा और भी कुछ चीज़ें होंगी जो उनके लिए आवश्यक होंगी, वो हम भेजेंगे उनके घर पे बाई कुरियर। ठीक है। ज़िंदगी में बहुत लोग रुद्राक्ष की बात करते हैं, क्या संपूर्णम रुद्राक्ष पे भी काम करेगा? हाँ, हम रुद्राक्ष पे भी काम करेंगे, अभी वो हमारे जो है भविष्य की योजना में जुड़ा हुआ है। ठीक है। सो रुद्राक्ष क्या इम्पैक्ट डालता है ज़िंदगी पे? देखिए, रुद्राक्ष इम्पैक्ट तो डालता ही है,
और वो भी कुंडली के माध्यम से ही हम इस चीज़ को देखते हैं अच्छा। कि कौन सा रुद्राक्ष आपको सूट करने वाला है। हम्म। ठीक है, जब तक कुंडली ना देखें कोई भी, हम तो इतना कहेंगे कि अपने शरीर पे एक धागा भी जो है बिना कुंडली के अनुसार यदि आप धारण कर रहे हो, लॉन्ग टाइम के लिए धारण कर रहे हैं, उसका इफेक्ट हो या साइड इफेक्ट हो वो दिखेगा, आपको पता हो अथवा ना हो, क्योंकि वास्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। आप बिजली है, आप अच्छे व्यक्ति हैं बुरे व्यक्ति हैं, आप पकड़िए वो अपना प्रभाव दिखाएगी। जहर में मारक शक्ति है वो दिखाएगी। वैसे ही रुद्राक्ष जो है कौन कितनी मात्रा में कितने मुखी का किस कॉम्बिनेशन में पहनना है वो जो है हम कुंडली देख करके डिसाइड करते हैं, अथवा जिसकी कुंडली नहीं है तो उसके अनुसार जो है हम एक व्यवस्था उसकी बनाएंगे, उससे बातचीत करके जो आवश्यक होगा उस हिसाब के कॉम्बिनेशन तालमेल बिठा करके रुद्राक्ष उनको दिया जाएगा। ठीक है। संपूर्णम एस्ट्रोलॉजी के अलावा जैसे और भी बहुत सारे साधन हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं, हस्तरेखा विज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो संपूर्णम किन किन चीज़ों पे काम करके देगा लोगों को? देखिए हम लोग जो है वैदिक कुंडली, वैदिक ज्योतिष पे, न्यूमरोलॉजी पे, पामिस्ट्री पे, टैरो कार्ड पे, हम सब पे काम करेंगे। अभी वर्तमान में हम वैदिक पे काम कर रहे हैं, बाकी चीज़ें जो है हम जो है अपनी भविष्य की योजना में रखे हुए हैं, सब जो है लिखा हुआ है कि हम ये काम इसके अंतर्गत पाइपलाइन करेंगे। में। हाँ, क्या वास्तु कंसल्टेंसी भी मिलेगी इसमें? बिल्कुल मिलेगा, ये सब सारी चीज़ें जो है हमारी भविष्य की योजनाओं में शामिल है। तो शास्त्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की जानकारियों को लेकर के आपने जो समय निकाला, और हम आपकी जो ये आपका जो प्लेटफॉर्म है संपूर्णम, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपनी सुविधाओं के थ्रू मदद कर सकें। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय यहाँ आने के लिए सीताराम। बहुत बहुत शुक्रिया।